हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का है वीडियो नंबर 3 और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, कई बार सेक्शन फार्मूला देखते ही आप लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, कैसे आया। तो आज उसका डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे और साथ ही जो एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। बच्चों, सेक्शन फार्मूला पढ़ने के पहले अभी मैंने ट्रायंगल पे वीडियो नहीं बनाया है, तो आप लोग ट्रायंगल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दी ट्राई करूंगा कि उस पर भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाए जल्दी से। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल की कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेट इट बी पी क्यू आर एंड ए बी सी। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, मान लो इनकी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आपको पता होगा, ट्रिपल ए भी होता है, ए भी होता है, एस ए भी होता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके सभी एंगल आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे ए पी के इक्वल हो जाएगा बी क्यू के और आर सी के, ये इक्वल होगा अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है। और इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी अगर जो है ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। हम लिख सकते हैं ए बी अपान, इधर का ए बी तो इधर का पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपान आर। ये याद रखना है आपको, और ये सेक्शन फार्मूला में यूज होने वाला है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड इज कांस्टेंट या इज इक्वल। ठीक, कांस्टेंट का मतलब इसे के मान सकते हो। ठीक है, ये इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो यही टर्म हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला के लिए भी। अब सेक्शन क्या होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, मान लो ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन पे कोई दो पॉइंट हैं, अभी बना रहे हैं, कोई दो पॉइंट है, लेट इट बी ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2। इन्हें कोई पॉइंट आके कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वही होता है कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम लोग निकालते हैं किससे, सेक्शन फार्मूला से। कैसे बना देखते हैं। चलो ए बी को ज्वाइन कर लो, ए से बी को ज्वाइन कर लो। एक बहुत टेढ़ा हो रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है ना। ए बी को ज्वाइन कर लो। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी, एकदम मिडिल में नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, लेट इट, यहाँ पे कोई पॉइंट पी इसे इंटरसेक्ट कर रहा है और पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमें दिए हुए पॉइंट से कैसे मिलेगी, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला। इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, चाहे तो एक्स एक्सिस पे चाहे वाई पे, मैंने बताया था दोनों से निकल जाएगा बच्चों। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तब भी निकलेगा, वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे तब भी निकलेगा। हम ड्रा कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सीधा फिगर है तो सीधा ही, हाँ सीधा फिगर है तो सीधा ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया पी, बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया क्यू, और पी तो यहाँ है जी, पी यहाँ है, पी मत मानो इसे मान लो क्यू है, इसे मान लो आर। ठीक है, पी ऑलरेडी आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी। ठीक, और पी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, पी क्यू आर एस। साथ ही ए से, पॉइंट ए से पी, पी एस और बी आर, इन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, तो ये लाइन ऐसी। और मान लो ये कट कहाँ कर रहा है, ये मान लो x पे, ये मान लो y।
ठीक है। साथ ही P से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, इसकी जरूरत नहीं है, यक्स ही रहने दो। A से परपेंडिकुलर P पे ड्रा करो, A से परपेंडिकुलर P पे, और P से परपेंडिकुलर ड्रा कर लो B पे, यहां मान लो Y है, ठीक है। ये ऐसा हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि AX की क्या लेंथ होगी, A से X की क्या लेंथ होगी, तो यहां से O से S तक देखो लेंथ है X, और O से Q तक यानी O से A तक लेंथ है X1। मतलब AX की लेंथ ये वाली लेंथ ये कितनी हो जाएगी, X माइनस X1, X माइनस X1, ठीक है, क्लियर है ये। ऐसे ही P से Y की लेंथ क्या हो जाएगी, यहां से ये लेंथ, तो यहां से ये देखो पूरा यहां तक ये कितना है X2, R तक जो डिस्टेंस है वही B का डिस्टेंस है, ये कितना है X2, समझ रहे हो, ये X2 है तो ये पूरा लाइन तो X2 ही आएगा ना। चल ये X2 है पूरा O से R तक, और O से S तक कितना है X, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका X2 माइनस X। क्लियर है। ये भी डिस्टेंस कैसे निकाला हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया, ये था, ठीक है। या तो आप निकाल लो QS का लेंथ, QS का लेंथ AX के इक्वल होगा, SR का लेंथ PY के इक्वल होगा। यहां से यहां तक लेंथ ये है X1, यहां से यहां तक का लेंथ ये है X, और यहां से R तक का लेंथ ये है X2, समझ रहे हो, ये टर्म हमने लिया। साथ ही इस साइड भी लेंथ देखो, तो अगर हमें PX निकालना होगा, यहां से ये लेंथ PX अगर निकालना होगा तो पूरा लेंथ यहां से यहां तक कितना है Y, और यहां से ये लेंथ कितना है Y1, मतलब ये हो जाएगा Y माइनस Y1, ठीक। और ये लेंथ कितना होगा BY, B से Y, तो ये निकालने के लिए B से R लेंगे, ये लेंथ है Y2, और B से Y की लेंथ कितनी है Y, यानी ये लेंथ हो जाएगा Y2 माइनस Y। इतना क्लियर है, ये लेंथ क्लियर है। फिर से देख लेना एक बार बैक करके, फिर से देख लेना कैसे लेंथ निकाला। अच्छा, अब इन ट्रायंगल AXP एंड ट्रायंगल PYB, देखो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ठीक। साथ में ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी, यानी AX जो होगा ये पैरेलल होगा PY के, तो हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल हो जाएगा। ये क्यों होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल से, भाई ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल ऐसे नहीं है, ट्रांसवर्सल है ऐसे, और यहाँ पे है P, यहाँ पे है A, फिगर को देखो ध्यान से, P यहाँ पे है, यहाँ पे A है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। थर्ड हमें करना ही नहीं है, अगर दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं तो थर्ड भी इक्वल होगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करो, थर्ड के इक्वल होगा। यानी कि ट्रायंगल हमारा AXP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PYB के बाई AA रूल, AA सिमिलरिटी, एंगल, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यहां से देखो AX अपान PY इज इक्वल टू हो जाएगा XP अपान इसका YB या BY लिखो, इज इक्वल टू हो जाएगा PA अपान BP। क्लियर है ये। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, बाय थ्योरम लिख लीजिएगा यहाँ, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। चल अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमें AP और BP नहीं पता है, AP और BP हमें नहीं पता है,
तो इसे हम मान लेते हैं कि जिस रेशियो में इस डिवाइड कर रहा है ये है m1 और m2। मान लेते हैं कि m1 is to m2 में ये इसे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से AP अपान BP क्या हो जाएगा, m1 अपान m2। AX की वैल्यू आपने फाइंड किया है x माइनस x1 अपान PY की वैल्यू PY ये x2 माइनस x इज इक्वल टू XP भी आपने निकाला x से P ये लेंथ y माइनस y1 अपान y भी आपने निकालना है y2 माइनस y इज इक्वल टू PA अपान BP। ये हमने रेशियो मान लिया है m1 is to m2, m1 अपान। अब देखो इसके इक्वल ये करोगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा और इसके इक्वल ये करोगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा। एक को हम सॉल्व कर दे रहे हैं और दूसरा सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, we have x माइनस x1 अपान x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपान m2 एंड y माइनस y1 अपान y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपान m2। तो पहले केवल ये ले रहे हैं, फर्स्ट वाला x वाला, x निकल जाएगा, वैसे ही y भी होगा। x माइनस x1 अपान x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपान m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू, इधर ये जाएगा m1x2 माइनस m1x। m1 को एक तरफ कर दो, m2 को एक तरफ, या x को एक तरफ कर दो, x1 और x2 को एक तरफ। तो यहाँ x है, यहाँ x है, इस x को इधर कर दो, m2x प्लस ये माइनस इधर आएगा प्लस m1x इज इक्वल टू इधर m1x2 और ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस m2x1। सही है। चलो यहाँ देखो x कॉमन हो जाएगा, इन दोनों टर्म में x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। यहाँ से x जब निकालेंगे तो x, यही कोऑर्डिनेट तो हमें फाइंड करना था x और y को, तो x क्या हो जाएगा, m2 m1 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखो मल्टीप्लाई है, इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और m1 m2 को हम आर्डर में कर देते हैं, m1 को पहले कर देंगे m2 बाद में, उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, ये पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। इसी प्रकार से सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम यही कहानी होगी उसके साथ भी, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। और यही है बेटा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हमें मिल गया। सेक्शन फार्मूला क्या मिला, मान लो कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो एक्स कामा वाई इज इक्वल टू होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यही सेक्शन फार्मूला, इसे आप लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है। कैसे डिराइव हुआ ये मैंने आपको बता दिया, ये फार्मूला आपको लर्न करना है। देखो क्वेश्चन में कभी कभी जो है हमसे रेशियो भी पूछता है, m1 और m2 का रेशियो क्या होगा, तो इससे भी निकाल सकते हैं। और वहाँ के लिए एक टर्म और यूज कीजिएगा आप लोग कि मान लो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो k:1 है, ठीक है। तो मान लो अगर कोई पॉइंट ये x y इसे, इस लाइन को k:1 में डिवाइड कर रहा है, तब फार्मूला क्या हो जाएगा, x कामा y इज इक्वल टू हो जाएगा kx2 प्लस y1 अपान x1 है, ये x1 है, k प्लस 1 साथ में k
y2 प्लस y1 अपान k प्लस 1, तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इससे आपको लगाने में काफ़ी आसानी होगी इस फार्मूले से। एक और पॉइंट बेटा, अगर ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके दिए गए पॉइंट को बिल्कुल बीच में से कट कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, तब रेशियो क्या हो जाएगा, देखो हाफ इधर हो जाएगा हाफ इधर, और हाफ हाफ का रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 1:1। यही सेक्शन फार्मूला में m1 की जगह 1, m2 की जगह भी 1 रखो, तो हमें मिलेगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, ढेर सारा हो गया है क्या, कुछ इरेज कर दें, यहाँ इरेज कर दे रहे हैं बेटा, ढेर सारा हो गया, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हमें अगर निकालना हो कि अगर दिया हुआ पॉइंट हमारा बीच में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल ठीक मिडल में, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, जितना पार्ट इधर रहेगा उतना ही पार्ट इधर। तो फॉर मिड पॉइंट m1:m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1:1, 1:1 में वो डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 की जगह 1 रखना है, m2 की जगह भी 1 रखना है, तो 1 इंटू x2 यानी x2 प्लस x1 अपान 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ऐसे ये भी y2 प्लस y1 अपान 2। और इसे हम लोग लर्न करने के लिए कैसे लिखते हैं, ऑर्डर को चेंज करके, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान, और ये ब्रैकेट में होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। ये है फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। क्लियर हो गया, क्लियर, चल इसे साथ साथ एक बार अपने से कर लीजिएगा, ये प्रूफ कर लीजिएगा एक बार आप लोग अपने से भी, तो उससे क्या होगा, आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगा, और मिड पॉइंट के सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन में आप लोग फंसेंगे नहीं। ठीक, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 6, देखिए मैं सारा टर्म्स नहीं लिख रहा हूं, जैसे एक ऑर्डर में आपको आपकी कॉपी में लिखना चाहिए, मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट करूंगा तो उसे समझ लेना बेटा, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है और पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -3 and 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ठीक है, तो मान लेंगे लेट P x, y divides the points A, पहला पॉइंट मान लो A 4, -3 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8, 5 इन द रेशियो 3:1। ठीक है, मान लिया कि ये ऐसे डिवाइड करता है, तो अभी के लिए हम x1 x2 सारा टर्म लिख रहे हैं, आगे के क्वेश्चन में हम x1 x2 m1 m2 ये सब नहीं लिखेंगे, तो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ जो रेशियो है हमारे पास m1 अपान m2 इज इक्वल टू 3/1, यानी m1 हम मान सकते हैं 3 है और m2 हम मान सकते हैं 1 है। x1 की वैल्यू ये पहले का 4, y1 की वैल्यू -3, यहाँ x2 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 5। कोऑर्डिनेट ऑफ P, चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, जैसे जो सेक्शन फार्मूला बना है x इज इक्वल टू होगा m1 x2
प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चाहो तो वहां से निकाल सकते हो या एक साथ, मैं एक साथ कर रहा हूँ। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये हो जाएगा m1 की वैल्यू बोलो 3 इंटू x2 8 प्लस m2 1 इंटू x1 4 अपान 3 प्लस 1। ये हो जाएगा m1 y2 3 इंटू y2 कितना है 5, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 3, y1 है -3 अपान 3 प्लस 1। ये हो गया 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपान ये 4। ये हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस माइनस -3 अपान 4 28 अपान 4 और ये 12 अपान 4। ये 4 से डिविजिबल है, काट दो। 7 कामा 4 3 जा 12, 7 कामा 3 इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का उसका कोऑर्डिनेट क्या है 7 कामा 3। इजी है, इजी है। अब यही अगला क्वेश्चन देखिए जो आपका है एग्जाम्पल 7, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आपकी बुक में दो तरीके से लगाया है, m1 m2 करके भी लगाया है, k:1 से भी लगाया है। हमने आपको पहले ही बताया जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा तो आप रेशियो मानिएगा k:1। इस तरीके से भी आपके एग्जाम्पल में लगाया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, हम उसी से ये सॉल्व करेंगे। पॉइंट है हमारे पास जो सेक्शन का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -4, 6 और साथ ही पॉइंट है ए और बी। तो मान लेंगे लेट क्या है पॉइंट भाई, पी मान लो उसे, पी -4, 6 डिवाइड्स द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट -6, 10 एंड बी का कोऑर्डिनेट 3, -8। इन द रेशियो, यही रेशियो मैं बोल रहा हूं कि m1 m2 की जगह k:1 मान लो, कैलकुलेशन आपका इजी होगा। ठीक है, k:1। तो इसे लगाने से क्या होगा, किसी एक पॉइंट से आपको वैल्यू मिल जाएगा, दूसरे पॉइंट को लगाने की जरूरत ही नहीं है। x को निकाल लो या y को निकाल लो, उसी से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो -4 p का कोऑर्डिनेट x, वी नो दैट x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। x p का कोऑर्डिनेट है -4 इज इक्वल टू m1 हमने k माना है, k इंटू x2 कितना है 3 प्लस m2 हमने 1 माना है, m1 x1 कितना है -6 अपान k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, 3k इधर भेज दो 6 इधर, -4k -3k इज इक्वल टू -6 प्लस 4। तो ये हो जाएगा -7k इज इक्वल टू कितना आएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2/7। अब k:1 हमें निकालना है, तो k:1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:7। अब इसे y से भी निकालेंगे बेटा तो यही सेम आएगा, चाहो तो चेक कर लेना, y से भी जब निकालोगे तो सेम यही रेशियो आएगा। y की वैल्यू अगर रख लो, या रख लो जल्दी से, निकालने की जरूरत है नहीं। y इज इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2
y की वैल्यू यहाँ से 6 है, 6 इज इक्वल टू k इंटू y2 कितना है -8 प्लस m2 1 है, y1 कितना है 10 अपान k प्लस 1। ये हो जाएगा 6k प्लस 1 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। 1 इधर भेज दो, ये प्लस 6 होगा ना, 6k प्लस 6 होगा बेटा, 6 इधर भेज दो, 8k इधर, तो 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ये हो जाएगा 14k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपान 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, k इज इक्वल टू आ गया 2 अपान 7, k इज टू 1 क्या आएगा 2:7। देखो दोनों तरीके से सेम आएगा, तो क्या जरूरत है इतना कैलकुलेशन करने की। सिंगल एक पॉइंट को पकड़ेंगे हम, k:1 रेशियो में मान लेंगे डिवाइड कर रहा है, और k की वैल्यू निकालने के बाद k:1 निकाल लेंगे। ठीक, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो एक लाइन है, उसे ट्राइसेक्ट कर रहा है, और लाइन सेगमेंट जो है हमारा ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट A2, -2 एंड B -7, A B को ट्राइसेक्ट कर रहा है, और हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 भागों में बांट रहा है ना, इक्वल, वो भी इक्वल। लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग, पहला है A का कोऑर्डिनेट कितना है भाई 2, -2 एंड B का कितना है -7, 4। अब देखो फिगर कुछ तुम्हें इस तरह से मिलेगा, यहाँ होगा A, यहाँ होगा B, P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर रहे हैं। देखो 3 पार्ट हो गए, तीनों पार्ट इक्वल, यहाँ से आपको AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ मिलेगा, समझ रहे हो। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, और ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो B किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इधर देखो 1 पार्ट और इधर 3 पार्ट, तो P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2, ये M1 है, ये M2, ठीक है। P को मान लो कि AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब कोऑर्डिनेट निकालना है हमें P का, कोऑर्डिनेट ऑफ P, फार्मूला आपको पता है, M1 x2 प्लस M2 कितना है जी y1 अपान M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, सही है, फार्मूला सही है। M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, ये हो जाएगा M1 है हमारे पास इस बार 1 इंटू x2 मतलब B का कोऑर्डिनेट मैं यहीं पे लिख ले रहा हूँ, 2 -2 है, ये है -7, 4, 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू x1 है 2 इंटू 2 अपान 1 प्लस 2, M1 प्लस M2। ऐसे ही y का 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 अपान 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 7 जा 7 -7 प्लस 4 अपान 3, ये होगा 4, 2 2 जा 4, 4 -4 अपान 3,
ये आ जाएगा हमारे पास -3/3 कामा 0/3। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1,1। ये पहला कोऑर्डिनेट मिला। अब क्यू भी ट्राइसेक्ट कर रहा है, पी भी ट्राइसेक्ट कर रहा है, क्यू भी कर रहा है, तो क्यू का भी कोऑर्डिनेट चाहिए। क्यू डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1। देखो P के Q के लिए इधर 2 पार्ट आएगा, इधर 1 पार्ट होगा, तो इधर 2 इधर 1, 2:1 में मान लेते हैं डिवाइड करेगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू, फार्मूला सेम है, मैं नहीं लिख रहा हूं, m1 x2, m1 इस बार 2 है और m2 1 है, तो 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू कितना है 2 अपान 1 प्लस 2, यहाँ भी 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 अपान 1 प्लस 2। ठीक है, समझ रहे हो कैसे सारे टर्म्स, वही वहां से पॉइंट उठा के रख दिए गए हैं। यहाँ से 2 7 जा 14 -14 प्लस 2 अपान 3, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 -2 1 जा 2 अपान 3, ये हो गया -12/3, ये हो जाएगा 6/3, -12/3 यानी -4, और ये हो जाएगा 2। मतलब ये दोनों आंसर आएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, एक होगा -1,1 और सेकेंड होगा -4,2। समझ में आया? जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा एक बार रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी आपको सारा पता ही है। नाइन, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब देखो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस का आपको पॉइंट पता होना चाहिए। y एक्सिस का पॉइंट मैंने बताया भी था, क्या होता है 0,y, 0 वाला टर्म यूज करेंगे आपका रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 5, -1 एंड -1, -4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें चाहिए, तो एग्जाम्पल 9, लेट y पॉइंट ऑन y एक्सिस का कोई पॉइंट है P, और इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,y डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट लिखिएगा, लाइन नहीं होता, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, क्या क्या है, ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, ए 5, -6 एंड बी को मान लो -1, -4 इन द रेशियो, और रेशियो हम मान रहे हैं k:1। बताया था मैंने k:1 आपको इजी पड़ेगा, इसलिए k:1 मानना, m1 m2 से भी लगेगा लेकिन वो हार्ड हो जाएगा, तो इजी वाला टर्म यूज करेंगे। अच्छा, अब यहां से देखो ये जो 0 होगा इसका एब्सिसा 0, वी नो दैट x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 अपान m2 x1, सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। x की वैल्यू दे रखा है हमें 0, तो 0 इज इक्वल टू m1 है हमारा k इंटू x2 -1 प्लस m2 हमने लिया है 1 इंटू x1 5 अपान k+1 इधर आएगा 0 हो जाएगा, k+1 यहाँ डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 0, यानी ये हो गया 0 इज इक्वल टू -k+5, k इधर भेज दो, k इज इक्वल टू क्या हो गया 5। अब हमें k:1 चाहिए, k:1 इज इक्वल टू 5:1, तो k/1 करो 5/1 है, ठीक है, तो ये 5:1 में डिवाइड कर रहा है, ये तो हमें मिल गया। साथ ही हमसे पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
तो एक तो 0 है, इसे निकालना नहीं है, y निकाल लो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2 x2 नहीं y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये हो जाएगा m1 है हमारे पास 5, ये तो मिल गया ना 5, और m2 है 1, 5 इंटू y2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू माइनस 6 अपान है 5 प्लस 1। ये हो जाएगा 5 4 20 माइनस 6 1 6 अपान 5 और 1 कितना हो गया 6 माइनस 26 अपान 6, 2 से कैंसिल होगा माइनस 13 और ये 2 कितना आया माइनस 13 अपान 2। सो y एक्सिस डिवाइड्स द पॉइंट्स, पॉइंट्स भी लिख लीजिएगा यहाँ, पॉइंट्स इन द रेशियो कितना है 5:1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू x है 0, y हमने निकाल लिया माइनस 13 अपान। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से इन सब टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यही अगर x एक्सिस किस में डिवाइड करता है तो ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, एग्जाम्पल 10 हमें दिया हुआ है इफ ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ देखो एक पैरेललोग्राम का थ्योरम आपको यूज करना होगा, तो पैरेललोग्राम एक बना देते हैं, लेट इट बी अ पैरेललोग्राम। सेम ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है, ये तो हमने एज्यूम करके एज ए रफ मान लिया है, ऐसा सही है पैरेललोग्राम। ठीक, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,1, बी का हमें दिया हुआ है 8,2, सी हमें दिया हुआ है 9,4 और डी हमें दे रखा है इन्होंने P,3। यहाँ देखो मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज करना है। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पता है ना, पैरेललोग्राम का के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम AC को और BD को ज्वाइन करें तो इस पॉइंट O पे ये बाइसेक्ट करेंगे। हमसे पूछा है P का वैल्यू, तो यहाँ A और C की कोई ज़रूरत नहीं, A और C की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट की we know that diagonals of parallelogram bisects each other. So O will be midpoint of AC as well as BD। अब AC के मिड पॉइंट से हमें P का कोई लेना देना है, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है P की। तो P तो AC में आएगा नहीं, AC के मिड पॉइंट में आएगा नहीं। फार्मूला क्या है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपान 2 प्लस y1 प्लस y2 अपान 2, तो उसमें तो आएगा नहीं। हम मिड पॉइंट ऑफ BD लेते हैं, कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसकी जरूरत है AC की, दोनों साइड से लगेगा बेटा तभी हो पाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ BD, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट ऑफ BD, ये क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। तो BD का मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 x1 x2 8 प्लस p/2 कामा 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा इधर AC के लिए 6 प्लस 9/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4/2। सही है। तो देखो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, y वाले टर्म की, इस टर्म की जरूरत नहीं है, इसमें p नहीं है। और ये ऑलरेडी इक्वल दिख भी रहा होगा आपको, 3 प्लस 2 5/2, यहाँ 4 प्लस 1 5/2, ये इक्वल दिख रहा है। ये वाला टर्म भी इक्वल होगा, x इस x के इक्वल होगा, ये y इस y के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं 8 प्लस p/2 इज इक्वल टू 6 प्लस 9/2। 2 देखो यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से p इज इक्वल टू 6 और 9 हो गया 15, 8 यहाँ से इधर जाएगा तो -8, यानी p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, जो कि आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए कंटिन्यू। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और उसके बाद 7.2 के बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेट की मदद से। कोऑर्डिनेट अगर हमें दिया हुआ है ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का, तो वहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ये फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो थोड़ा सा समय लगेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।